पता है, रात को ना मैंने मालकिन और मालिक को ना डॉक्टर डॉक्टर खेलते हुए देखा। और तुझे एक बात बताऊं, मालकिन ने मालिक के डंडे को चॉकलेट लगा के खूब चूसा। और अब कहानी की शुरुआत में हमें विवेक और जिया को दिखाया जाता है। जिया विवेक की वाइफ होती है और यहाँ पर विवेक जिया का बर्थडे विश करने के लिए केक पार्टी अरेंज करता है, क्योंकि जिया काफी अमीर होती है और सारा प्रॉपर्टी उसी के नाम पर होता है और विवेक उसी के साथ रहता है। तो यहाँ पर विवेक जिया से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो जिया विवेक से कहती है कि तुम कितना मुझसे प्यार करते हो। तो विवेक उससे कहता है कि मैं उतना प्यार करता हूँ जितना इस दुनिया में कोई किसी से नहीं करता होगा। अब यहाँ पर विवेक जिया को केक खिलाने लगता है, लेकिन जिया यहाँ पर विवेक से कहती है कि मैं ये केक तुम्हारे डंडे में लगाकर खाना चाहती हूँ। तो विवेक जिया से कहता है चलो फिर मैं तुम्हें चॉकलेट फ्लेवर का मजा देता हूँ। अब क्या था, जिया विवेक को पकड़कर अंदर ले जाती है, जहाँ पर जिया विवेक से कहती है कि मैं अभी डॉक्टर को लाती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जिया डॉक्टर के भेष में वहां पर आती है और इस लुक पर जिया काफी कड़क नजर आती है और उसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर दोनों का डॉक्टर वाला खेल शुरू होता है। आपको यहाँ पर एक कड़क वाला सीन देखने को मिलता है और ये सीन काफी ज्यादा कड़क होती है, जिसे देखकर आपका मूड बन जाएगा। 10 मिनट के इस सीन को आप सावन टीवी ऐप पर ही देख पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम, जो कि इस घर का नौकर होता है, वो पौधों पर पानी दे रहा होता है। तभी जिया उसके पास आती है, जो इस घर की नौकरानी होती है। वो शाम से कहती है कि आज मैंने मालिक और मालकिन को डॉक्टर डॉक्टर खेलते हुए देखा और वो दोनों काफी मस्ती कर रहे थे। मालकिन मालिक के गन्ने पर चॉकलेट लगाकर चूस रहे थे। यहाँ पर चमेली का मूड बन चुका था और वो शाम से कहती है कि मेरे संतरे में बहुत जूस है और तुम इसे पी जाओ। तो शाम चमेली से कहता है अभी दिन है, ये हम रात में करेंगे, चलो अब यहाँ से जाओ। लेकिन चमेली अभी करना चाहती थी, इसीलिए वो शाम का डंडा पकड़ लेती है और कहती है कि मैं अभी करूंगी तो अभी करूंगी, और फिर उसे लेकर अंदर चली जाती है, वो भी मालिक के कमरे पर। शाम चमेली से कहता है कि अभी मालिक आ जाएंगे और हम दोनों को अगर इस हालत में देख लेंगे तो वो हमें घर से निकाल देंगे। तो चमेली शाम से कहती है कि हमने उन दोनों को बातें करते हुए सुना है और वे दोनों डॉक्टर के पास गए हैं और 3-4 घंटे नहीं आएंगे। और फिर यहाँ पर क्या था, चमेली शाम से कहती है अगर तुम्हारे गन्ने ने मुझे खुश नहीं किया तो मैं तुम्हारे गन्ने को दांत से काट दूंगी, और हाँ मेरे संतरे का सारा रस तुम पी जाओ। और फिर क्या था दोस्तों, यहाँ पर आपको 7 मिनट का एक कड़क वाला सीन देखने को मिलता है। इस सीन के अंदर आयशी बमचिक कहर ढाती नजर आती है और इस सीन को भी आप सावन टीवी ऐप पर ही देख पाएंगे। तो दोस्तों अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया और विवेक दोनों परेशान हो रहे होते हैं और विवेक जिया से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, रिपोर्ट में जो भी आएगा वो अच्छा ही होगा। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि विवेक, जो कि अपना मेडिकल टेस्ट कराया था, उसकी रिपोर्ट आने वाली थी। तो जिया विवेक से कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा और हम साथ में हंसी खुशी रहेंगे। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसका रिपोर्ट आ जाता है। रिपोर्ट में विवेक को कैंसर बताता है और दिया काफी परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है और विवेक से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता, बोल दो कि ये सब झूठ है। तो विवेक जिया से कहता है नहीं जिया ये सच है, मुझे कैंसर है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विवेक जिया के पास आता है और वो जिया से कहता है कि मैंने सुना है तुम शादी से पहले किसी राहुल नाम के लड़के से प्यार करती थी, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम उसके साथ रहो, जितना तुम मुझसे प्यार करती हो वो प्यार तुम्हें राहुल से मिल जाएगा। तो जिया यहाँ पर कहती है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। तो विवेक कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम अकेली हो जाओगे, इसलिए मेरी बात मानो, तुम राहुल को अपने पास बुला लो। अगले सीन में हम देखते हैं कि राहुल भी वहां पर आ जाता है। अब जिया काफी नर्वस हो जाती है क्योंकि वह विवेक से प्यार करता है और उसके सामने उसका पास्ट आ गया था और वह काम का बहाना बनाकर वहां से
चली जाती है, पर विवेक राहुल से कहता है कि मेरे पास काफ़ी कम समय है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम जिया का केयर करो, उसका ध्यान रखो और उससे प्यार करो। और राहुल विवेक की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 1 की स्टोरी भी समाप्त हो जाती है। इसी तरह की स्टोरी के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।